तो सबसे पहले बात करेंगे एबीबी इंडिया के बारे में। इसके रिजल्ट आए हैं, कंपनी का पैट 20% तक घटकर आया है। हालांकि हम लोग को कुछ सारी चीज़ें कह सकते हैं इम्पैक्ट देखने को मिला। फॉरेक्स वॉलेटिलिटी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस कंपनी का पैट गिरकर आया है। इस बार कंपनी ने 351 करोड़ रुपए का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले हम लोग को 443 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता था। कंपनी का अगर एबिटा देखा जाए, ये भी हम लोग को 27% तक घटकर आते हुए देखने को मिला, 441 करोड़ के आसपास। कंपनी के मार्जिन भी दोस्तों 13% तक रहे हैं, जो पहले 19.2% के आसपास थे। तो कमज़ोर नंबर हैं। कमज़ोर नंबर के दम पर मंडे के दिन इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। दिलीप बिल्डकॉन इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसकी जॉइंट वेंचर को 1500 करोड़ रुपए तक का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है गुड़गांव मेट्रो रेल की तरफ से। लोएस्ट बिडर इनको घोषित किया गया है, जो काफ़ी अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। तो दिलीप बिल्डकॉन के ऊपर इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल जाएगा। काफ़ी शानदार न्यूज़ फिलहाल इसको लेकर सामने आ रही है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात करेंगे। इसके Q1 के रिजल्ट आए। कंपनी का पैट 57% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। 244 करोड़ रुपए के आसपास इसने रिपोर्ट किया, जो पहले हम लोग को 155 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहां पर दिखाई है। कंपनी का रेवेन्यू हालांकि 2% तक गिरकर आया है, 1988 करोड़, जो पहले 2030 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। कंपनी के मार्जिन 20% तक रहे हैं, जो पहले 18.1% थे, यानी कि मार्जिन सुधर कर आए। इस वजह से कंपनी का पैट थोड़ा सा हमें बढ़कर आते हुए देखने को मिला। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे। इसके भी Q1 के रिजल्ट आए हैं। कह सकते हैं मिले जुले नंबर इसके देखने को मिल रहे हैं। 5% तक लगभग कंपनी का पैट बढ़कर आया, 1314 करोड़, जो पहले 1306 करोड़ था। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की 4% तक बढ़कर आई है। टोटल डिस्बर्समेंट देखें कंपनी के, ये हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिले हैं। तो मिले जुले नंबर इस कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में देखने को मिल जाएगी। रेलटेल कॉरपोरेशन को 166 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है BSNL की तरफ से। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी हम लोग को मंडे के दिन इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों NSE के बारे में। NSE को दोस्तों NSE में एक अपडेट देखने को मिला। इन्होंने 40 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया सेबी के साथ में, जो हम लोग को डेटा डिस्क्लोजर केस देखने को मिल रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव खबर है, क्योंकि IPO आने की खबरें इस कंपनी में चल रही हैं। सारे सेटलमेंट हो जाएंगे तो उसके बाद ये कंपनी आगे चल के IPO लेकर आ सकती है। MCX की बात करेंगे। इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट 50% तक बढ़कर आया। ये क्वार्टर के बेसिस पर अभी हम लोग दोस्तों इस कंपनी के डिटेल में नंबर स्टडी करेंगे। लेकिन कंपनी ने स्प्लिट का भी ऐलान किया। 10 रुपये की फेस वैल्यू को 2 रुपये के फेस वैल्यू में स्प्लिट का ऐलान किया, यानी कि एक के बदले 5 टुकड़ों में ये कंपनी बंटने वाली है। दोस्तों ये है MCX के कंसोलिडेटेड नंबर। तो रुपीज़ इन करोड़ हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू 373 करोड़ देखने को मिला, जो पहले 234 करोड़ था, यानी पिछले साल पिछले क्वार्टर में 291 करोड़ था। अच्छी ग्रोथ। टोटल इनकम इस बार 405 करोड़ रही, जो पहले 253 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 320 करोड़ थी। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पर भी टैक्स वगैरह देने के बाद, जो भी एक्सपेंसेस है, सारी चीज़ों के बाद अगर कंपनी का पैट देखा जाए तो देख सकते हैं इस बार 203 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले 110 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 135 करोड़ था। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में भी ग्रोथ और पिछले साल की तुलना में भी ग्रोथ, तो अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का EPS भी आप लोग देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि रिजल्ट तो अच्छे आए हैं, लेकिन मार्केट पे कितना अनुमान था। तो दोस्तों ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्वार्टर के बेसिस पर कुछ हाइलाइट्स हैं MCX को लेकर। 28% रेवेन्यू बढ़ा क्वार्टर के बेसिस पर। कितना? 373 करोड़। अनुमान कितना था? लगभग 390 करोड़ का था, तो अनुमान के आसपास है। नेट पैट कंपनी का 50% बढ़ा है, 203 करोड़ के आसपास। पिछले साल 135 करोड़ था, यानी पिछले क्वार्टर में, और अनुमान 200 करोड़ का था, यानी कि उससे बेहतर आया है। एबिटा 51% बढ़कर आया, 241 करोड़ के आसपास। अनुमान 267 करोड़ था, उससे कम आया है। मार्जिन कंपनी के 64.8% रहे हैं, जो पहले 55% थे। अनुमान 68.8% के आसपास है, यानी कि अनुमान के आसपास ही नंबर बोल सकते हैं। इतने कोई ख़राब नंबर नहीं आए हैं। MCX ने काफ़ी अच्छा नंबर प्रेजेंट किया है। तो मंडे के दिन इस कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। शक्ति पंप इंडिया की बात करेंगे। इसके नंबर इतने दमदार अब देखने को नहीं मिले, जिस तरीके के लगातार कंपनी पिछले 5-6 क्वार्टर में दिखाते हुए देखने को मिले थे। 5% तक कंपनी का नेट पैट बढ़कर आया है। मार्जिन कंपनी के घटकर आए हैं।
इस बार कंपनी का पैट देखें 96% तक 96 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 92 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू हालांकि 10% तक बढ़कर आया 632 करोड़ के आसपास। एबिडा कंपनी का 5% बढ़ा 144 करोड़। कंपनी का अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो दोस्तों ये हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल हम लोग को शक्ति पंप के नंबर थोड़े मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। इतने बेहतर ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाई जितना लगातार हम लोग को पिछले कुछ क्वार्टर में देखने को मिल रही थी। अब बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। इसके भी Q1 के रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो इसके भी नंबर हम लोग दोस्तों डिटेल में जाकर स्टडी करने वाले हैं। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरों में देखने को मिलती है। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी की रिजल्ट है, तो दोस्तों हम लोग इस कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें सारी कंपनियों के बिजनेस का हम लोग को मिक्सअप देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये है कंपनी की तरफ से जारी किया कंसोलिडेटेड रिजल्ट को लेकर जो अपडेट सामने आया है। रुपीज़ इन लाख है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करके भी स्टडी करेंगे, और बीच बीच में जहाँ पर होगा वहाँ पर करोड़ आपको लाख में भी दोस्तों बता देंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख सकते हैं इस बार कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया है। लगभग 19 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिला, जो पहले 10 करोड़ के आसपास था। यानी पिछले साल 30 जून में देखा जाए तो 10 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है 19 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था, 17 करोड़ के आसपास था। टोटल इनकम कंपनी के लगभग 19.5 करोड़ रही है, जो पहले करीब हम लोग को 10.5 करोड़ देखने को मिलती थी, और पिछले क्वार्टर में 17.5 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पर कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के अगर दोस्तों खर्च वगैरह देखा जाए, जो हम लोग को एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं, इस बार 18 करोड़ के आसपास कंपनी ने खर्च किया, जो पहले 10 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ के आसपास था। तो खर्च भी उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया है, टैक्स वगैरह देने के बाद, जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करने के बाद, इस बार कंपनी ने 96 लाख के आसपास पैट रिपोर्ट किया है, जो कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। पिछले साल कितना था, लगभग 33 लाख के आसपास था। पिछले क्वार्टर में 16 लाख के आसपास था। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में देखा जाए तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली हम लोग को, और पिछले साल से कंपेयर करें तो 3x हम लोग को कंपनी का पैट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ऊर्जा ग्लोबल जितनी छोटी कंपनी, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो चाहे तो आप इस कंपनी के रिजल्ट को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट देखने को मिल रहा है। ये जितनी भी कंपनियां, सभी के रिजल्ट दोस्तों हम लोग को वीकेंड पर ही देखने को मिले हैं, लेकिन मंडे से इनके ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।